हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम क्वांट कहते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अथवा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, अथवा मैथ्स आप कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, सिंपल मैथ्स ये नॉन टेक्निकल मैथ्स होती है, नॉन टेक्निकल मैथ्स होती है। ठीक है दोस्त, देखो हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इसकी एक क्लास हो चुकी है। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? एलसीएम एंड एचसीएफ। एक क्लास हो चुकी है, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताया हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता दिया हूँ। ठीक है, अब उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैं वो आपको बता दूँ आज। ठीक है, हालांकि कई क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें काफ़ी कुछ, इसलिए पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी मिस मत करना। ठीक है, देखो एलसीएम एचसीएफ हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको पता है कि हर जगह एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देन बैंकिंग की बात करूं तो ये हर जगह डायरेक्टली, कई जगह तो डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन और कई जगह इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो हर जगह आप कह सकते हो कि हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, हर दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कैट में इसका कितना इंपॉर्टेंट है शायद बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। देन सी सेट एक पेपर होता है यूपीएससी का अथवा स्टेट पीएससी का, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्टर। देन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ऐसा कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा जहाँ इसके क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, तो आप इसको रेफ़र करो, एकदम थोरोली आपको पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। अब चले देखते हैं कि आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे मान लो कभी भी आपको ए अपान पी, बी अपान क्यू, सी अपान, ये आर कर दो इसको, सी अपान आर, डी अपान एस, ऐसा कभी भी इस टाइप का जब भी आपको एलसीएम पूछे, ध्यान रखना एलसीएम ऑफ, एलसीएम इन सारे नंबर्स का एलसीएम, यानी ये फ्रैक्शन है, यानी भिन्न वाली संख्याओं का जब भी आपसे एलसीएम, यानी देखो मैं आपको बता दूं एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्त, आपको हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम छोटी सी चीज़ है। आप इनका नाम फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं हिंदी में भी। ठीक, जब भी आपको इनका निकालना है एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो जो भी निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लो, जो भी ऊपर यानी अंश में जो भी नंबर लिखे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और नीचे जितने भी नंबर हर में हैं यानी डिनोमिनेटर में, उनका एचसीएफ ले लो, पी क्यू आर एस, ऐसे ही जितने नंबर रहे। ठीक, ये ऊपर भी ऐसा ही हो जाएगा सिमिलर वे में। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और यहाँ पर आप ऐसे डैश डैश लिख सकते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऐसे दिए हों। ठीक, दो दिए होंगे तो दो, तीन, चार, पाँच, जितने भी ऐसे नंबर दिए होंगे। और अगर इन्हीं का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ, मान लो इन सब का, मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए अपान पी, बी अपान क्यू, सी अपान आर, डी अपान एस, ऐसे ही। ठीक है, तब क्या करोगे, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो, एचसीएफ ऑफ क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ऐसे ही इन सब का। ठीक, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू आर एस, ऐसे ही। ठीक, कुल मिला के आपको यूँ समझना है दोस्त कि जो भी निकालना है, अगर फ्रैक्शन वाले नंबर्स में भिन्न वाली संख्याओं का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम ले लो और दूसरा जो नीचे नंबर लिखे हैं यानी हर में जो लिखे हैं उनका एचसीएफ ले लो। और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ले लो और नीचे का एलसीएम ले लो। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा देता हूँ। मान लो एक नंबर n1 है और एक नंबर n2 है, ठीक है। लेट से कि n1 जो बराबर है ये मैं स्मॉल ah मान लेता हूँ और n2 जो बराबर है स्मॉल bh के मान लेता हूँ, जहाँ पर h क्या है, फिर h इज HCF। HCF का मतलब क्या है कि ए और बी में जो दोनों चीज़ों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर समझाऊँ आपको, तो मान लो कि ये एक नंबर n1 बराबर 6 है और n2 बराबर मान लो आप सपोज 15, ठीक है। तो इन दोनों को, इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 या 5 × 3 लिख दो आप। तो आप देखो कि h दोनों में क्या है, h दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन है, तो ये 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर ऐसा नंबर है, अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है, n1 n2 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तब क्या लिखोगे दोस्त। देखो ए और बी तो वो दोनों आएंगे क्योंकि दोनों हैं, अलग अलग हैं इसलिए आएंगे, और जो कॉमन है HCF, h कॉमन है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। समझ आया इतनी बात, ये होगा। और अगर इन्हीं का HCF निकाला जाए, वो मैं आपको बता ही दिया हूँ ऊपर कि वो H जो है वो HCF ही होता है, तो वही H जो हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है। अब देखो आगे, इतनी बात आपको समझ आ गई ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, नोट आप लिख लो एक स्टार मार्क करके अथवा नोट डाल के, एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। हिंदी में लिखना कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम हमेशा जो है HCF से डिविजिबल होता है, यानी विभाजित होता है, विभाज्य होता है, ठीक है। एलसीएम हमेशा HCF से विभाज्य होता है। कैसे भाई, एलसीएम देखो दो नंबर का आपने ABH माना, तो ABH क्या H से डिवाइड नहीं होगा HCF से, तो होगा ना, तो ये AB बचेगा। समझ आया दोस्त, इसलिए ये ध्यान रखना कि एलसीएम में हमेशा ABH होता है, HCF में H होता है, जबकि दोनों नंबर अलग अलग क्या है, AH एंड BH है, ठीक है। समझ आया दोस्त। अब देखो एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट और होती है कि क्या होता है, यही दो नंबर अगर मान लो कि मैं ले लेता हूँ, तो एलसीएम और HCF का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही दोनों नंबर n1 n2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। आप इसको ऐसा नंबर कह सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। आप जिस भी फॉर्म में आपको समझ आए आप वो कह सकते हो, ठीक है। समझ आया दोस्त। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि चाहे दो नंबर है, जैसे मान लो कि अगर वही हमने नंबर n1 n2 ले लिया, तो n1 को आपने क्या लिया AH, n2 को आपने क्या लिया BH। तो अगर n1 n2 करोगे भाई तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो AH इंटू BH मतलब ABH², यही होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम एंड HCF को मल्टीप्लाई करो। एलसीएम क्या था, ABH था, HCF क्या था, H था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया ABH²। देखो ये जो एलसीएम HCF का मल्टीप्लाई मिला, सेम चीज़ n1 n2 का मल्टीप्लाई भी तो मिला है, तो क्या आप इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, इसीलिए ये फार्मूला है, ठीक। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। अगर कभी आप ये फार्मूला भूल भी जाते हो तो भी मैं आपको यही जो बताया हूँ कि n1 बराबर AH आपने मान लिया, n2 बराबर BH मान लिया, इन दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ABH² आएगा, और एलसीएम लोगे तो ABH आएगा, और HCF लोगे तो H आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देख लो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से आसानी तरीके से कर पाओगे, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आज का।
कैसे करेंगे भाई? हमें क्या निकालना है? देखो एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम निकालना है। तो जो भी हमें निकालना होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऊपर वाले नंबर्स का हम वही निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 4 5, इनका हम ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे का एचसीएफ निकाल लेंगे। जो भी नंबर है 3 9 6। अब ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन में, बार बार आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है और डायरेक्ट ये बिना लिखे आपको काम करना है, ठीक है, आंसर निकालना है, ठीक है भाई। एलसीएम में मैं आपको समझाया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ पहले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर जाके देखना। जो नंबर देखो यहाँ 2 4 5 है, 2 4 5, तो ये 2 जो है 4 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इस 2 को तो हम हटा देंगे पहले ही। अब 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जिन दोनों नंबर्स में अगर कॉमन नहीं होता कुछ भी और एलसीएम निकालना होता है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया, ठीक। एचसीएफ निकालो भाई। 3 9 6 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो सबसे छोटा ही नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये आगे 4 पंचे 20 और बटे 3, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आएगा बेहतर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम निकालना है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझना है कि ऊपर वाले नंबर 2 3 7 9 इन सब का एलसीएम लिखना है। देखो चलो लिख देता हूँ एक और क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ 2 3 7 9, इनका एलसीएम निकालना है और नीचे जो भी नंबर लिखे हैं उनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या लिखा है? नंबर 3 5 9 13। भाई इनका एलसीएम देखो क्या है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 कहीं कॉमन नहीं है, 9 भी, तो 9 और 3 इन दोनों में देखो 3 ऑलरेडी है 9 में, तो 3 हट गया। अब इन तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, 2 3 7 में कुछ भी, सॉरी 2 7 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 7 × 9। एचसीएफ क्या होगा? देखो भाई इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या चारों में? तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब 1 है कॉमन है, तो यही 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 18 सत्ते 126 और बटे 1 मतलब 126, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, तनिक भी कहीं परेशानी हो रही क्या समझने में? ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस बार एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ दिस मच। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो। 3 9 15, 3 9 15, ये सब मेंटली काम करना है, आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो नहीं लिखूंगा, राइट। नीचे का क्या करोगे? एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ जो भी बेस में, यानी बेस का मतलब यहाँ पर हर से मतलब है या डिनोमिनेटर से, 4 10 16, इनका एलसीएम निकालना है, राइट। ऊपर देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? भाई सबसे छोटा ही नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है, तो 3 इसमें भी है, 9 में भी 3 शामिल है, 15 में भी 3 शामिल है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम देखो 4 16 में ऑलरेडी शामिल है, तो इस नंबर को हटा दो। और मैं ऐसे बताया हूँ कि जब भी आपको 10 और मतलब ऐसे कोई नंबर दिखें जिनमें कुछ कॉमन हो, तो 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर 5 आ जाएगा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। या यूँ कहूँ कि 2 इसमें अगर डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 × 5 करोगे तब भी 80 आएगा, और 10 × 8 करोगे तब भी 80 आएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम 80 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 3/80, ऑप्शन डी। बताओ भाई, समझ आया क्या? कोई दिक्कत, कहीं भी आपको परेशानी लग रही क्या? चलो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं डेसिमल में, तो चाहे उनका एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, एक ही फंडा बताऊंगा। देखो आपको क्या करना है दोस्त, जितने अधिकतम डेसिमल के बाद कितने सबसे ज़्यादा अंक मिल रहे हैं। देखो डेसिमल की, यहाँ डेसिमल है 0.36, यहाँ 1.2, यहाँ 4.8, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद।
तो दशमलव के बाद जितने सबसे ज़्यादा अंक हैं उतने ही जीरो वाला 100 आप मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद 2 अंक है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। कहीं डेसिमल के बाद अधिकतम अगर 3 अंक मिलेंगे तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। अगर 4 अंक मिलेंगे तो आप 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से। परंतु दोस्त ये जो भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं, हम अपना काम बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परंतु लास्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रहे हमेशा, ठीक है? क्योंकि वो बोला नहीं है क्वेश्चन में कि तुम मल्टीप्लाई करो या कैसे करो। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एट द एंड उसको हटाना भी पड़ेगा, ठीक? हम आसान करने के लिए ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्त, ये वाला 36 हो जाएगा, फिर ये वाला 120 हो जाएगा और ये अगला वाला नंबर 480 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई क्या? इनका हमें क्या बोला, एलसीएम। तो एलसीएम इनको निकालना है, ठीक है दोस्त, इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकाल दो। देखो 36 में ऑलरेडी 36 12 है। देखो कुछ भी हमें जब भी करना होता है एलसीएम या एचसीएफ, तो हम ढूंढते हैं कि पहले कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो भाई 12 अगर मान लो कॉमन ले लेते हो तो 12 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, 12 3 36, 12 दहम 120 और 12 चौक 48 40। अब ये 10 तो इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो ये वाला नंबर हट गया, ठीक। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है तो ये 12 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 40। 12 क्यों, क्योंकि 12 तो कॉमन है तो मल्टीप्लाई करना ही है। समझ आया? क्योंकि ये 120 जो है इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो इसको तो आप यहीं से हटा दोगे। अब भाई इन दोनों में जो भी कॉमन है, जैसे मान लो कि 12 कॉमन था, तो अगर आपको 36 और 480 का कॉमन मतलब एलसीएम निकालना होता, तो क्योंकि 12 कॉमन, तो 12 से डिवाइड करोगे जब दोनों नंबर को, तो 12 3 36, तो 3 का इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दोगे। अथवा जब इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48, तो यह 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होगी, ठीक है। तो देख लो 36 में से 3 बचा था और 12 चौक 48 ये था, तो बस वही करना है आपको। 12 चौक, देखो 12 3 36 और 36 इंटू 4, 36 दूनी 72, दूनी 144 और ये 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। परंतु ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ये अभी इसका आंसर होगा, ये जो आपने यहाँ से निकाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया? तो 1 0 कटा, यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा, तो 14.4 ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्त, 14.40। समझ आया ऑप्शन बी? तो इस तरीके से आपको करना है। जब भी डेसिमल में मिले, चाहे आपको एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, अधिक डेसिमल के बाद दशमलव के बाद जितने अधिकतम अंक हैं उतने जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 10 1000 10,000 जो भी, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन 3 नंबर का। भाई फिर हम क्या करेंगे, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 अंक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर अधिकतम डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा। सॉरी, ये 36 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस 0 को मैं हटा देता हूँ, ये हट गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, इनका एचसीएफ निकालना है। यही देखो एचसीएफ ही पूछा अपने से, इनका एचसीएफ निकालो। देखो कितना कॉमन है, 24 या 72। देखो इन सब में कॉमन, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सबसे छोटा वाला नंबर जो होता है, जैसे बड़े बड़े 3 नंबर लिखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या हो सकता है, सबसे छोटा वाला नंबर। 36 क्या इसमें है क्या, देखो तो कैसे देखोगे, तो भाई देखो 12 अगर आप कॉमन ले लेते हो मान लो, तो ये इधर से क्या बचेगा, 12 दूनी 24 20, 12 3 36 और 12 6 72 60। अब 3 क्या इसमें है, नहीं है, 3 इसमें है, ये वाला 3 सबसे छोटा इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो इसलिए कॉमन अब नहीं होगा, तो हमारा 12 ही एचसीएफ हो जाएगा। परंतु एचसीएफ इन नंबर्स का होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 100 से तो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 0.12,
यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। समझ आया दोस्त? ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अब देखो, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, राइट। देखो दोस्त, ज़्यादा चीज़ें करवाने में थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, परंतु आप इस बात को समझो कि आप ही के फ़ायदे के लिए लेक्चर में अगर मैं वो चीज़ें हटा दूंगा तो लेक्चर छोटा हो जाएगा, फिर आप पूरी चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे, तो फिर अल्टीमेटली उसको एक नाम मात्र के लिए कवर करने का क्या मतलब। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें सीखनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो दोस्त अगर पहली बार आए तो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए हैं तो अभी दोस्त चेक करो और सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है। और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वेरियस मीडियम से, और आप स्टेटस भी लगा सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ आ रहा है, कितना हेल्पफुल है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया है 19, 20 एंड एचसीएफ दिया 16, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे भाई, दो संख्या हैं तो मैं तो आपको सबसे पहले तो दूसरी संख्या, पहले तो एक फार्मूला बताया हूँ कि एलसीएम को मैं अभी एल से डिनोट कर रहा हूँ इंटू एचसीएफ को एच से, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फार्मूला आपको बताया हूँ। तो बस एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, देखो तो एलसीएम देखो 19, 20 दिया है, एचसीएफ क्या दिया है आपको 16 दिया है, बराबर एक नंबर दिया आपको 128, आपको दूसरा नंबर एक्स मान लो जो भी आपको फाइंड करना है। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 7 बरो 112, 16 8 28, 128, 8 बार कट गया। 8 से काटोगे तो 8 दूनी, इसको काटो, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, ये जीरो, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है वो कितना आ गया 240। एक तो ये तरीका 240 आपको आंसर ये आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या तरीका एक और अपना सकते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सीखना जरा, बहुत जगह काम आता है ये। जब भी कभी आपको फार्मूला नहीं याद होगा या कुछ भी, तो ये तरीका एमएस रूल आप इसको मान लो, बहुत काम आएगा। देखो भाई एलसीएम दिया है तो हम जब दो नंबर मानते हैं, मान लो एक नंबर हमने ए एच मान लिया, दूसरा नंबर बी एच मान लिया, तो एलसीएम क्या होता है बताओ। ए बी एच ये हमारा एलसीएम होता है। एच सी एफ क्या होता है, ये एच, यही होता है, जो एच होता है वही एच सी एफ होता है। तो एच की वैल्यू हमें 16 दे दिया है, ठीक है, एच की वैल्यू हमें 16 दे दिया, ठीक। एलसीएम यानी ए बी और एच, और एच की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर 16 डायरेक्ट लिख दूँ, बताओ दोस्त। ये मैं एच हटा रहा हूँ और इसकी जगह मैं ए बी एच, ये एच की वैल्यू अपने को 16 दे दिया, ए बी एच यानी 16 बराबर जितना भी दिया है 1920 दिया है। तो क्या आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ। 16 से काटोगे तो 16 एक कम 16, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, 120, ठीक है। समझ आया क्या, बताओ भाई। अब देखो यहाँ से मैं ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि दो नंबर ऐसे आ गए जिनका एच सी एफ 16 है और उन दोनों का एच सी एफ हटाने के बाद दो नंबर इतने आ गए, ठीक है। अब अगर एक नंबर 128 है तो भाई 16 में देखो एक नंबर क्या है ए एच है और दूसरा बी एच है, तो ए एच जो है वो एक नंबर है, तो भाई आपके पास एच की वैल्यू कितनी है 16 है, तो जब इसमें एक नंबर मान लो 128 है, अगर मान लो कि ए की वैल्यू निकालनी है, एच को हटाना है, तो 16 से डिवाइड करोगे, मतलब अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो 128/16 करोगे, तो 16 8 28 128, तो ये ए की वैल्यू 8 आ गई। भाई देखो जब ए की वैल्यू जैसे ही आपने 8 पुट किया तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 120 में से, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 8 120, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने एक नंबर 128 दिया है तो दूसरा नंबर क्या होगा बी एच होगा, यानी 15 गुणे एच की वैल्यू 16। अब आप देख लो 15 इंटू 16, 15 दाम 150 और 150 का आधा 75, देखो 15 छक्का 90, तो 150 और 90 ये 240 हो जाएगा। आप इस मेथड से भी निकालिए। देखो अभी ये फार्मूला आपको पता है कि ये आसान लग रहा है, ये वाली चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए सिखाया हूँ, ठीक है। ये कई जगह आसान हो जाता है, कई जगह आसान हो जाता है, ठीक है।
और कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ कोई चीज़ें काम नहीं करती, तो ये वाली चीज़ें काम कर जाती हैं। बस आपको ये समझना है कि एक ए एच है, एक बी एच है, तो ए बी एच एलसीएम होता है, एच सी एफ वो एच ही नंबर होता है। अब आपको देख लो जो जो दिया है, आपको क्या फाइंड करना है वो देख लो, ठीक है। और ये ए बी वाली चीज़ें ना कई जगह यूज़ आती हैं, जैसे जब आपसे पूछ देगा कि एक नंबर है, उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालना है, ये सम ऑफ द रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा का सम निकालना है, जो ठीक तो काम आती है। चले दोस्त आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसी चीज़ को आप और मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ को, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 7 है। महत्तम समापवर्तक मतलब 7, एच की वैल्यू दे दिया, लघुत्तम यानी ए बी एच दे दिया है आपको 140। तो भाई जैसे ही मैं 7 से एच से डिवाइड करूंगा तो मुझे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 7 140, ठीक है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, मतलब ए और बी जो दोनों संख्याएं हैं 20 और 45 के बीच में है, यहाँ कहीं लाई कर रही हैं, ठीक है, समझ आया। तो उन संख्याओं का योग बताना है। अब देखो भाई, आपको एच मिल गया ना, ए बी एच से आपने ए बी भी फाइंड कर लिया। आप इसको क्या क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, देखो ध्यान रहे, आप ध्यान देना, ए एच एंड बी एच जो भी आपने लिखा है, इसमें अधिकतम नंबर जो कॉमन हो सकता था वो एच कॉमन आपने ले लिया, एच। अब ए और बी में कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको 10 × 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 × 2 अगर लिखोगे तो ए एंड बी में 2 फिर से कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें से कोई और नंबर अधिकतम कॉमन हो, क्योंकि जितना अधिकतम कॉमन था वो एचसीएफ ही होता है, तो एचसीएफ तो आपने एच पहले से ही मान लिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको 4 × 5 लिख सकते हो, क्योंकि 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन मैं बता रहा हूँ दोस्त कि जो भी एच था, एच तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन वाला आपने पहले ही ले लिया। अब ए बी जो दो नंबर बचे उनमें कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, जितना कॉमन था आपने एच के रूप में ले लिया। अब ये 4 और 5 हो गया, भाई ए की वैल्यू आप 4 मान लो, बी की वैल्यू 5 मान लो, किसी को कुछ भी मान लो, या आपको लगता है तो ए की वैल्यू 5 मान लो, बी की वैल्यू 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने गिनती में नहीं बोला, क्योंकि ए बी तो हमने एज्यूम किया ना, ठीक। अब हमारा नंबर क्या होता है, ए एच होता है और बी एच होता है, तो भाई इन दोनों में एच का मल्टीप्लाई करोगे, एच मतलब 7 का, तो देखो 7 का मल्टीप्लाई जब ए एच निकालोगे तो 4 × 7 करोगे, बी एच निकालोगे तो 5 × 7 करोगे, ये 7 चौक 28 हो गया और ये 7 5 35 हो गया। देखो 28 35 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है क्या, 20 और 45 के बीच जो आपसे बोला है, आपको लाई कर रहा है, ठीक। बस अब क्या करना, उन संख्याओं का योग यानी इन दोनों का जोड़ करना है, ठीक है दोस्त। तो आपने जोड़ दिया, 8 5 13 हो गया और 3 3 6 हो गया, तो 63। तो ये आपका आंसर हो गया। या दूसरी चीज़ ये कि अगर आपसे योग पूछा है तो ए प्लस ए एच प्लस बी एच, अगर आप ऐसा करोगे तो एच का माना जाएगा, तो ए प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू 7 दी है और ए प्लस बी जैसे ही आपने यहाँ से निकाला कि 4 × 5, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, तो 9 7 63, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, चाहे आप ऐसे करो, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत काम आने वाली भाई, आप इसको समझना जरूर, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो दो संख्याओं का एलसीएम आपको क्या दिया, 168 है, एचसीएफ दिया 12, उन संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, कितना दिया है भाई, 60 दिया है। देखो एलसीएम दिया ए बी एच बराबर 168 और एच की वैल्यू आपको 12 दे दिया, मतलब ए बी में देखो इसमें जब एच की वैल्यू आपका क्या करोगे, 168 में एच का जब डिवाइड करोगे यानी 12 का डिवाइड करोगे तो आपको दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, दोनों नंबर नहीं एक्चुअली ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि नंबर हमारे ए एच एंड बी एच होते हैं, एक ये नंबर N1 होता है, एक ये नंबर N2 होता है, ठीक। 12 से डिवाइड करोगे, 12 × 12 12 चौक 48। अब इन दोनों में यानी 14 में कुछ भी अलग कॉमन नहीं हो सकता, तो 2 × 7 लिखोगे, समझ आया। मतलब इसमें भी आप 7, इसका जो भी कॉमन था, कितना था कॉमन, 12 था, तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात। अब आगे क्या दिया, यदि संख्याओं के बीच का अंतर है, यानी क्या दिया आपको, ए एच माइनस बी एच दिया है, बराबर एच जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया, 60 दिया है। एच की वैल्यू कितनी दोस्त बताओ, 12 है, तो 12 से डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी बराबर 12 पंचे 60, तो ए माइनस बी बराबर 5 आ गया। देखो आपने जो दो नंबर माना है 2 × 7 14 को आपने दो नंबर का मल्टीप्लाई निकाला था 14,
तो उन दोनों नंबर को आपने 2 × 7 अथवा 7 × 2 मान लिया। ठीक, क्या इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 5 है? यस, यह जो 5 है दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब हमारे सही है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है भाई। एक संख्या 2 है, 2 × 7 12 एलसीएम है, तो क्या करोगे a + b × h फाइंड करोगे, अथवा इसी चीज़ को आप AH + BH कह सकते हो। ठीक है, तो देखो 2 × 12 यानी एक 24 नंबर हो जाएगा, और दूसरा 7 × 12 12 7 84, इनको जोड़ दो तो 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 108 ऑप्शन है। ठीक, बताओ दोस्त, समझ आया क्या? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो यही आपको करना है कि समझना है कि ABH एलसीएम होता है और H जो होता है HCF होता है, और वो दो नंबर AH एंड BH होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है इसमें। दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। दो संख्या हमने AH - BH मान लिया, मतलब H इज इंटू A - B बराबर 15। ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 108 है। भाई H की वैल्यू हमें 3 दे दिया, मतलब क्या मैं A - B बराबर 3 से डिवाइड कर दूं तो 5 हो जाएगा। एंड लघुत्तम समावर्तक देखो AB इंटू H मतलब 3 दे दिया, अब मैं 60 में कर रहा हूँ, देखो बार बार लिखने की बजाय ये 108 दे दिया, मतलब AB की वैल्यू जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × 9 3 × 6 = 18, ये हो गया। अब देखो ए दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से जो दो नंबर आपने N1 N2 की बात नहीं कर रहा हूँ, A एंड B जो दो अलग अलग नंबर हैं का डिफरेंस 5 है और ये इतना है। ध्यान रहे A और B में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो उनके व्यतक्रमों के बीच का अंतर। अब आपको क्या फाइंड करना है एक्चुअली, 1/AH - 1/BH, क्योंकि एक नंबर AH है तो उसका व्युत्क्रम 1/AH हो गया, दूसरा नंबर BH है तो उसका व्युत्क्रम 1/BH हो गया। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आएगा ABH, ऊपर जब AH से डिवाइड करोगे तो ये इधर बचेगा B और -A, B - A अथवा A - B, यहाँ डिफरेंस लेना है कुल मिला के। ठीक है, अब देखो B - A अपने को अथवा A - B पता है 5 है, और उनका एलसीएम कितना दिया था 108 दिया था, ABH 108, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? तो ये 5/108 ऑप्शन बी बन जाएगा। अगर यहीं पर आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं 1/AH उनके व्यतक्रमों का सम पूछ सकते हैं 1/BH, तब सम अगर पूछ रहा है तो ऊपर क्या करोगे A + B करोगे अथवा B + A/ABH वही करोगे, और आपको सम निकालना है तो सम दिया रहेगा, या आपको फाइंड करना रहेगा। नीचे ABH क्या होता है, ये एलसीएम होता है, यानी आप क्या कह सकते हो कि उनका डिफरेंस अपॉन एलसीएम, और अगर सम पूछ रहा तो सम अपॉन एलसीएम, आप ऐसा कह सकते हो। समझ आया दोस्त? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसलिए ध्यान से समझना इसको। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्याएं यानी ABH², यही होगा गुणनफल, कितना दिया है 6760, और HCF यानी H की वैल्यू कितना दिया है 13। भाई 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा, जैसे डिवाइड करोगे तो AB की वैल्यू आप निकाल लोगे क्या। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म का निर्माण किया जा सकता है, देखो अब AB निकालोगे तभी आपको समझ आएगा। 13 से डिवाइड करोगे मतलब 13 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 6760 डिवाइडेड बाई 13 × 13। भाई एक बार काटोगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 26, तो 13 दूनी 26, ये 0, फिर 13 से काटोगे तो 13 चौका 52, मतलब क्या आ गया 40। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 40 आ गया। अब इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि AB में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि आप तोड़ने के लिए 4 × 10 भी कर सकते हो, परंतु ये नहीं होगा, क्योंकि 4 × 10 में इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो देखो कैसे लिख सकते हो भाई, 5 × 8 लिख सकते हो, बताओ। ठीक है, 2 3 4 नहीं होगा, 3 से कटेगा नहीं, 5 7 8, बस एक ही है आई थिंक, और कोई नंबर है क्या, बताओ ढूंढ के। ठीक है, और कुछ होगा क्या, सोचो यार, दिमाग भूलना नहीं है, देखो दिमाग लगाना है। 1 × आप 40 नहीं लिख सकते क्या इसको, क्या 1 और 40 में कुछ कॉमन है,
मतलब ये कि जब 1 में आप इस h का मल्टीप्लाई करोगे ये 13 हो जाएगा और ये 13 चौको 52 520 हो जाएगा, दो नंबर ये हो जाएंगे। जब इसमें दोनों में 13 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये नंबर है तो 13 पचे 65 हो जाएगा और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। एक ये कॉमन बनेगा एक ये, तो ऐसे कितने बन रहे हैं दोस्त? 2 बन रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या? बन जाएगा दोस्त, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा और HCF निकालोगे तो वही 13 आएगा। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। दो संख्याओं का योग दिया है आपको 288 और HCF, तो भाई AH प्लस BH, H का मान ले लोगे तो H इंटू A प्लस B, आपको कितना दिया 288 और H यानी HCF की वैल्यू आपको 16 दिया है तो A प्लस B की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 16 से डिवाइड कर दो, 16 एक कम 16, 12 बचेगा तो 128 हो जाएगा, तो 16 8 128। ठीक, ये हो गया। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अब देखो दोनों संख्याओं का योग दिया, जोड़ आपको दिया है, ये माइनस नहीं है, समझ आया? दो संख्याओं का योग आपको 18 दिया। ध्यान रहे आप ऐसी संख्या लोगे कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो 1 और 17 ले सकते हो आप। ठीक है, 2 और 16 लोगे तो कॉमन हो जाएगा, 3 और 15 ले सकते हो, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 15 में 3 कॉमन हो जाएगा। 4 और 14 ले सकते हो तो 2 कॉमन हो जाएगा। 5 और 13 आप ले सकते हो, यस ये हो जाएगा। समझ आया? एक ये 5 और 13 के बाद और कुछ है नंबर, फिर 6 नहीं होगा, 6 12 हो जाएगा, 7 और 11 हो जाएगी, यस ये 7 और 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। और कुछ होगा क्या? 8 9 9 9 ले लोगे तो 9 9 हो जाएगा, फिर 10 8 हो जाएगा, फिर वो रिपीटेड होगा, मतलब ये 3 नंबर होंगे। समझ आया? तो ऐसे 3 पॉसिबल युग्म बनेंगे। समझ आया दोस्त? 3 आंसर आपका ये डी हो जाएगा, बन जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कैट में पूछता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये NTPC में तो आए हो क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि लेवल में आपको कमी नहीं दिखेगी। ठीक है दोस्त, लेवल में आपको कमी नहीं दिखेगी। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो HCF आप इसका निकालना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी का है। कैसे करोगे भाई? HCF निकालना है, इसलिए फ्रैक्शन का तो ऊपर वाले का HCF निकाल लो, 2 4 3 का HCF निकाल लो, और नीचे जो भी लिखा है उनका LCM निकाल लो, 3 5 2। HCF निकालोगे, देखो 2 इसमें है, 2 कॉमन है, परंतु इसमें नहीं है तो HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि 2 तो इसमें है परंतु इसमें नहीं है, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं है। डिवाइडेड बाई LCM, भाई ये तीनों नंबर आपस में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों का LCM के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30, 1/30, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई बनेगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इसमें क्या निकालना है? LCM निकालना है ये नंबर्स का, राइट? देखो कैसे करोगे? LCM निकालना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर का LCM निकालेंगे। देखो 2 4, 2 और 4 में 2 तो ऑलरेडी है तो 2 हमारा नहीं होगा, यहीं से हम गायब करते हैं 2 को। अब 3 4 7 जो बचे ये ऊपर वाले नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो जब नहीं है तो इनका LCM डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 इंटू 7, राइट? फिर नीचे जो भी नंबर बचे हैं इनका देखो HCF निकालना है, तो HCF में 3 इसमें है कॉमन है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 3 चौक 12 7 84, ये आपका आंसर होगा, राइट? चले आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो यही आपका आंसर होगा 84, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत? जो भी आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन में LCM पूछ रहा है तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, और अगर HCF पूछ रहा तो ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर यानी अंश का आप HCF निकाल दो और नीचे का हर मतलब HCF उल्टा। ठीक है, देखो इसमें LCF आप ये नंबर पूछा है, कैसे करोगे बताओ दोस्त? LCM पूछा है तो ऊपर का LCM देखो, 2 4 में तो 2, तो 4 में 2 ऑलरेडी शामिल है तो 2 नहीं होगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 4 पंचे 20,
ये हमारा एलसीएम हो गया। नीचे एचसीएफ देखो तो 3 इसमें है, इसमें 3 इन दोनों में कॉमन है बट इसमें नहीं है, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में मिला के 3 नंबर है ना, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1 है, तो यही आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें, देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 15। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग अतना और अतना मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी पूछे, बड़ी से बड़ी इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। आपको लग रहा होगा कि उल्टा होता है, परंतु क्योंकि एचसीएफ छोटा नंबर होता है, एलसीएम बड़ा नंबर होता है, और जब भी आपको छोटी से छोटी पूछे, इसका मतलब कि स्मॉलेस्ट पूछे, तब आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। देखो होता क्या है, एचसीएफ छोटा होता है पर यहाँ लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा। अब अगर आप ऐसे समझोगे कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट काउंट फैक्टर, आप एच का मतलब हाईएस्ट होता है तो ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, और एलसीएम का मतलब लीस्ट होता है तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ऐसा समझोगे तो हो जाएगा। परंतु आप ऐसा समझ लो कि अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप एचसीएफ निकालोगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो एलसीएम निकालोगे, ठीक है। अब देखो, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग उतना उतना की लंबाइयों को सटीक मेजर करने में किया जाता है। भाई इस ये क्या दिया है, आप ऐसा समझ लो कि ये 3.5 दिया है, मीटर में दिया है, इसका मतलब 3.5 मीटर दिया है, इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ दोस्त, दरअसल आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि मैं मीटर से सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया। इसको भी करते हैं 8/3/4, इसका मतलब कि 8.75, और इसको जब चेंज करेंगे तो 875 सेंटीमीटर। सवाल जो आपके मन में उठा है कि मीटर से हमने सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल में था, डेसिमल में था, तो हम इसको एक इंटीजर में चेंज कर ले जिससे कि हमें एचसीएफ लेना आसान हो जाए। अब इन दोनों के बीच आप क्या करोगे, एचसीएफ लोगे, क्यों, क्योंकि हमें एचसीएफ जो ले लेंगे, मैं आपको ऐसा समझाऊं कि मान लो कि एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इसमें 1 2 3 5 है, इसमें 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है। तो भाई अगर मान लो कि इसमें 5 पार्ट है और इसमें 4 पार्ट है, ठीक है, अगर मैं एक बड़ा से बड़ा नंबर लूँ जो इन दोनों को हम मेज़र कर सकें, तो भाई अगर मैं 2 लूँगा तो 2 में कहाँ होगा, 2 में ये 2 पार्ट मेजर करूँगा, फिर 2 पार्ट मेजर करूँगा, फिर 1 बच जाएगा। तो बड़ा से बड़ा एक नंबर होगा जो 1 होगा, तो 1 इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर पाएगा, इसको 5 पार्ट में, मतलब इन सब में बड़ा कॉमन क्या है, देखो तो कॉमन वही एचसीएफ होता है, और एचसीएफ जो होगा 1 होगा, ठीक है, तो यही एचसीएफ होगा। ऐसे इन दोनों में हम एचसीएफ निकालेंगे तो 350 और 875 में एचसीएफ कॉमन क्या निकलेगा, भाई 25 देखो दोनों में है, ठीक है। जब भी बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, जितना हमें दिख रहा है उतना लिख लो। 25 जब ने हमने कॉमन लिया तो 25 से कम 25, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, तो 25 100 का 100। इस वाले में जब इसमें 25 कॉमन लिए तो 25 दिए 75 हो गया, कितना बचा, 12 बचा, और ये 25, तो 25 पंचे। अब बताओ इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन और दिख रहा है क्या, आपको हो गया, हाँ 7 दिख रहा, तो 25 इंटू 7 और कॉमन ले लो, तो ये 2 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 बचा 35। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया, कितना, 25 सत्ते 175। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1.75 हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/3 लिख सकते हो, यानी 4 एकम 4 3 7/4, तो यही आपका आंसर होगा, 7/4 मीटर। ठीक है, समझ आया हमने क्या किया, राइट। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो संख्याओं का योग दिया है, 54 दिया है, और इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, देखो एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है, तो भाई सबसे पहले तो हम ए बी जो एच लिखते हैं, एच लिखते हैं, तो ए बी इंटू 6 बराबर आपको दिया है 84। ये क्या है, ए बी एच क्या होता है, ये एलसीएम होता है, तो एलसीएम हमें 84 दिया है,
तो जब हम ए बी निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24 यानी 14 आ गया। अब दो संख्याओं का योग दिया है हमें, कितना दिया है 54 दिया है, यानी a प्लस बी इंटू एच, और h की वैल्यू 6 दिया है तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ, बराबर 54 जब दिया है तो a प्लस बी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 9 54 यानी 9 हो गया। अब बताओ समझ आया क्या? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, और व्युत्क्रमों का योग मैं आपको क्या बताया हूँ कि ऊपर सम ले लो और नीचे एलसीएम ले लो। यही ये कैसे आता है देखो समझा देता हूँ। 1/AH, अब प्लस ये व्युत्क्रम पहले का हो गया और उनका योग निकालना है यानी प्लस, और 1/BH ये दूसरों का व्युत्क्रम हो गया। ABH आप कॉमन ले लोगे तो इधर से क्या बचेगा, B बचेगा और ये A बचेगा। ठीक है, अल्टीमेटली सम हो गया और अपॉन एलसीएम। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको 2-4 क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, यही सेम चीज़ लिखी है। तो देखो ABH आपको ये मिल गया, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 और बटे एलसीएम आपको क्या दिया था 84 दिया था, तो यही आपने 84 लिख दिया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर कट रहा है 3 से तो काट दो, 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 यानी 3/28। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/28 ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, बन जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 17। 1.08, 0.36 और 0.9 का GCD, यानी जब भी GCD है तो इसका मतलब आप समझो कि HCF निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम पॉइंट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 2, इसमें भी 1 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आखिरी में हम 100 से डिवाइड कर देंगे। यही प्रोसीजर अपनाते हैं। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है दोस्त, अब इनका क्या बोला है अपने को, HCF बोला है। GCD का मतलब HCF होता है, तो बस HCF निकाल लो। देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहोगे 18 दिख रहा है, तो देखो 18 जैसे ही आपने कॉमन ले लिया तो लिखो 18 छक्का 108, 18 तिहाई 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। अब भाई इन तीनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहोगे नहीं दिख रहा, तो यही हमारा 18 जो है HCF हो जाएगा। ठीक, HCF किसका हुआ, इन इंटीजर्स का हुआ, परंतु हमने तो 100 में मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअल आंसर के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 0.18। यही आपका आंसर हो जाएगा 0.18 ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या, जेई में आया है RRB के। ठीक है, पढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 18। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, का 25 है। क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ABH स्क्वायर, यही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, और उनका HCF 5 है। HCF का मतलब कि AB इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, ये भी हो जाएगा बराबर 25। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो उनका LCM निकालो। बताओ भाई, LCM निकलवाया अपने से, मतलब क्या पूछा, ABH पूछा है, तो ये निकाल दोगे। AB तो अपने को पास ये 1 आ गया, H की वैल्यू 5 है अपने पास दिया है, देखो ये, तो बस 5 हो जाएगा, 5 गुणे 1 मतलब 5। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या दिया है, गुणनफल दिया है जो अनिवार्यता भिन्न नहीं है, 25 दिया है, तो LCM और HCF आपके पास फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई N1 इंटू N2। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 दिया है, देखो ये 25 दिया अपने को, उनका LCM कितना दिया है अपने को 25 दिया है, HCF कितना दिया है अपने को निकालना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यता एक दूसरे से भिन्न नहीं 25 है, यदि उनका HCF 5 है तो उनका LCM, अच्छा ये LCM अपने को फाइंड करना है, ये LCM फाइंड करना है, और HCF 5 दिया है, तो LCM बराबर आप निकाल पाओगे 25/5 यानी 5। समझ आया दोस्त, तो चाहे भी इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ऑप्शन बी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 7 और 70 हैं, देखो HCF अपने को 7 दे दिया है, इसका मतलब AB बराबर हम 70/7 कह सकते हैं, बराबर 10 हो जाएगा।
ये समझ आया कहाँ से लिखा? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? ABH होता है, ठीक है। ये दोनों में से एक संख्या 35 है भाई, इसको ब्रेक करो ए बी को, कुछ भी कॉमन ना हो तो 2 × 5 आप लिख सकते हो। अब 35 कौन सी संख्या आएगी? तो भाई इसमें अगर 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसमें मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा। मतलब दोनों संख्या हमने निकाल लिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो देखो ये 14 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि एलसीएम एचसीएफ दिया है तो वही फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना दिया? 70, एचसीएफ दिया है 7 बराबर फर्स्ट नंबर 35, सेकेंड नंबर हमने एक्स मान लिया। 7 × 5 = 35, 5 बच गया तो ये 14 × 5 = 70। आपने एक्स की वैल्यू निकाली 14, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये मेथड आपको आनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपसे एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया है, तो आप इस फार्मूले को बेहिचक आपको याद है तो लगाओ, और याद होना चाहिए दोस्त, भूलना नहीं है आपको। ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, तब इसको अपना लगाओ, ठीक है, राइट। जब आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूले वाली चीज़, इनमें से तीन, कोई सा भी तीन चीज़ दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, या दोनों नंबर दिए रहेंगे, एलसीएम दिया रहेगा अथवा एचसीएफ दिया रहेगा, इन चार में से कोई भी तीन चीज़ आपको दिया रहेगा, और एक चीज़ अगर पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ठीक है दोस्त। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया कि आपको कोई नंबर दिया है, उनका सम दिया है, ठीक, एलसीएम अथवा एचसीएफ कोई दे दिया है, तो फिर आप ये मेथड लगाओ। समझ आया? ये मेथड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो फिर हमारा काम तो आसान हो ही जाता है, फार्मूला इसीलिए बनता है दोस्त। तो फिर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लगाओ। समझ आया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है इतना और इतना दिया है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, मतलब वही फार्मूला आप लगा दो। दो संख्याओं का अगर तीन चीज़ें दिया है, देखो 1080 इंटू 30240 बराबर एक संख्या दिया है 4320, दूसरी संख्या में फाइंड करनी है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है दोस्त। ये कट गया, देखो ये कट गया। 108 इंटू 4 जब करोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 432 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काट दो तो देखो 4 7 28, 2 बचेगा तो ये 22 हो जाएगा, तो 4 5 20, फिर 2 बचेगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 6 24 और ये 0। दूसरी संख्या 7560, ठीक। दूसरी मेथड जो है कि आप AH एंड BH मानोगे। H की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक दोस्त, H की वैल्यू इस बार बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो आप क्या करोगे? फिर वही एलसीएम AB बराबर किया करोगे 30240 और डिवाइडेड बाय H करोगे, ये जो इसका होता है, तो ये 1080, 0 कट गया। इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, अब आप देख लो, फिर उसका फैक्टराइज करोगे, ठीक। तो आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। यदि A और B का एलसीएम C है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कैसे निकालोगे? एक नंबर A है, एक नंबर B है। ध्यान रहे यहाँ पर AH जो मैं लेता हूँ BH वो तो कॉमन होता है, पर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये A1 है कॉमन H की वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक नंबर AH है, दूसरा नंबर BH, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है? C दिया है। एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB/C। ये तो समझाने के लिए मैं समझा दिया, अब डायरेक्ट कर सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब H की वैल्यू 1 दिया है, तो AB/LCM कर दोगे तो HCF आ जाएगा। अथवा HCF दिया होता, मान लो अगर HCF दिया होता तो फिर सेम चीज़ उसके लिए लगाते, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? AB/C, AB/C ऑप्शन डी। चले आगे दोस्त, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 28 और उनका अंतर 3 है। देखो अब बताओ, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा तो आप कौन सी मेथड लगाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्त कि मैं जो बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल,
तो भाई एलसीएम ये होता है इंटू एचसीएफ ये होता है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया, 28 दिया आपको। और उनका अंतर, अंतर का मतलब एच इंटू ए माइनस बी आपको दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है। तो संख्याएं ज्ञात करो, बताओ कैसे करोगे। इसके लिए बेहतर ये है कि आप ऑप्शन से चलो। देखो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 दिया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्त, 2 है। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों के बीच अंतर 3 है, इसको होल्ड पर रखते हैं, अगला चेक करते हैं। इन दोनों के बीच अंतर 1 है, ये भी नहीं होगा। मतलब एक ही आंसर हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है अंतर को, बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लो यहाँ कहीं एक जगह और आता कि उनका अंतर 3 होता है, तो फिर बाकी दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है दोस्त। चले फिर हम एलसीएम चेक करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। देखो इनका एलसीएम क्या होगा, अगर आप चेक ही करना चाहते हो तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चौक 28 ये हो गया, ठीक। एचसीएफ क्या होगा, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 28 गुणे 1 बराबर 28, यही 28 आया जो ये वाला दिया था, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला इस क्वेश्चन में, 36 और n के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, तो n का मान। भाई सीधी सी बात है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 नंबर का मल्टीप्लाई, यानी n1 n2, ठीक है। एक नंबर 36 है और दूसरा नंबर n है। उनका एचसीएफ देखो कितना दिया है, 9, और एलसीएम कितना दिया है, 180। काट दो इसको, 9 चौक 36, 4 से कटा, 4 से इसको काटोगे कट जाएगा क्या, तो n की वैल्यू 180 बटे 4 यानी 90 बटे 2, इसका मतलब 45, ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन हिंदी वाला नीचे हो गया। देखो एचसीएफ और एलसीएम ऑफ द टू नंबर आर 75 एंड 450 रिस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द क्वोशेंट इज 75। कहने का मतलब कि मान लो कि दो नंबर, एक n1 है एक n2 है, ठीक है दोस्त। n1 में बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब अगर पहले नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया जाता है, मान लो ये नंबर n था, अगर n1 था, अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट कितना आता है, 75 आता है, ठीक है। तो n1 नंबर क्या होता है एक्चुअली, अब यहाँ रिमाइंडर की नहीं बोला, मतलब हम समझ रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है। n1 नंबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्वोशेंट इंटू डिवाइजर, तो 75 इंटू 3। अगर रिमाइंडर नहीं बोला मतलब 0, तो ये यही होगा नंबर, मतलब 3 इंटू 75 हो जाएगा। तो n1 नंबर 3 इंटू 75 हो गया, ठीक। n2 हमें निकालना है, लेट से कि हमने निकालना है, तो हमें क्या करना है, तो इतना आ जाता है दूसरी संख्या, यानी फाइंड द सेकेंड नंबर। तो क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है, यही होता है फार्मूला। देखो एलसीएम कितना दिया है, 450, एचसीएफ कितना दिया, 75 बराबर पहला नंबर 375, 3 इंटू 75, दूसरा नंबर हमने x मान लिया। ये 75 ये 75 कट गया, 3 से काट दो तो ये काटोगे तो 150 हो जाएगा, बराबर x, दूसरा नंबर है 150 आ गया। ऑप्शन डी, 15 या 45, ठीक है दोस्त। बताओ बनेगा क्या। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और इतना है, 210 है। ये संख्या 25 और 40 के बीच में है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 25 और 40 के बीच में है, तो एमएस रूल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। बताओ कोई दिक्कत। क्या करेंगे हम, एचसीएफ हमने को 5 दिया है, एलसीएम कितना दिया है भाई, एलसीएम क्या होता है, ए बी एच होता है, और एच अपने को 5 दे दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू 210 बटे 5 यानी 42 आ गया। अब जो दो नंबर ए बी को आप ये प्रोडक्ट में दिया 42, यही आया है। इनको ब्रेक करोगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 6 इंटू 7 आप लिख सकते हो क्या,
और भी नंबर पॉसिबल होंगे, पर ये भी एक पॉसिबल नंबर है। अब इन दोनों में अगर मान लो कि 5 जन यानी HCF, हमारे नंबर क्या होते हैं AH एंड BH होते हैं, तो अगर 6 इंटू अगर 5 करते हो तो ये 30 और एक साथ है, तो 7 इंटू अगर 5 करते हो तो 7 पचास 35। ये दोनों नंबर इनके बीच में आने चाहिए। देखो 30 और 35 इनके बीच में ही होंगे कहीं, मतलब हमारा केस जो है ये वाला सही है। ठीक है दोस्त, तो पूछा क्या आपसे, तो संख्याओं का योग यानी 30 और 35 का योग बताना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 65 हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा दोस्त। आगे बढ़ें। देखो वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझाने का तरीका सही लग रहा है आपको, तो दोस्त अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको पता है एक एक लेक्चर बनाने में आपको सच बता रहा हूँ 2-2 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करना, उनको सारी प्रोसीजर्स होती है, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन को टाइप करना, क्वेश्चन ढूंढना, ट्रिक्स बनाना, आपके लिए समझाना, वीडियो बना के आपके लिए रिप्रेजेंट करना, ये बहुत लेंदी काम होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, 2-2 दिन का टाइम कम से कम लग जाता है। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, अपना सपोर्ट नहीं देते हो दोस्त, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। और आपके ही सपोर्ट से, आप ही के लिए चैनल है, आप ही के सपोर्ट से मैं आपके लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक, तो इसलिए अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखना और बनाओ आगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। देखो दो संख्याओं का HCF और LCM ये दिया है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। तो दूसरी संख्या, सिमिलर क्वेश्चन है, बन जाएगा, आपके लिए छोड़ दूँ क्या। देखो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या N1 इंटू दूसरी संख्या N2। LCM आपको दिया है, रेसिप दिया 60 इंटू 420, उल्टा है, ये इधर ये इधर। ठीक है, N1 पहली संख्या को अगर 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, मतलब 2 इंटू 60 हो जाएगा नंबर पहला, और दूसरे नंबर को आप x मान लो। देखो ये 60 कट गया, अब ये 2 से डिवाइड करोगे 420 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आप क्या करा करो कि क्वेश्चन जैसे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्टार्टिंग में जो भी समझा दिया, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करो, खुद सॉल्व करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। फिर आप सोचो, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो कि आपने जो अप्रोच लगाया आपका आंसर आया कि नहीं आया, आपने जो अप्रोच लगाया सही अप्रोच लगाया कि नहीं, और अगर आपने अप्रोच लगाया सही, ठीक है, आपका आंसर आया और आपने अप्रोच लगाया, फिर देखो कि क्या अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके सीखने लायक है। अगर लग रहा है कि कुछ नया है तो डेफिनेटली सीखो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखो दो संख्याओं का योग 288 दिया और HCF दिया 16। कैसे करोगे, दो संख्याओं का योग यानी AH प्लस BH। अब मैं ये आपके लिए समझाता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा लिखूँ डायरेक्ट और H से डायरेक्ट डिवाइड ही कर दूँ, A प्लस B, और इसको दिया 288। जब मैं डायरेक्ट H से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ ये वाला, इसको 16 से डिवाइड करूँगा यहीं पर, तो ये 16 एकम 16 और 16 8 28, ये मुझे सिर्फ इतना लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं भाई, हम इनको जो भी तोड़ेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो एक तो 1 और 18 हो गया, ठीक है, जब आप HCF यानी 16 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी तो कुछ कॉमन, सॉरी ये 18 तो है, तो ये 17 होगा ना, ये 17 होगा। जब 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ होगा क्या, नहीं होगा कॉमन, तो एक तो ये हो गया। 2 और 16 लोगे तो नहीं होगा, 3 और 15 लोगे कॉमन हो जाएगा। फिर अच्छा ये नंबर आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 3, फिर 4 लोगे, फिर 5 लोगे तो 5 और 13 हो जाएगा, 5 13 हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा। फिर और कुछ आएगा क्या, 5 13 के अलावा 5 6 हो जाएगा, 7 और 11, तो 7 और 11 ये 3 नंबर होंगे, 8 नहीं होगा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बन जाएगा दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 और इतना दिया है, तो ऐसे कुल अंक कुल कितने युग्म शामिल हैं, मतलब हो सकते हैं। ये क्या दिया, एलसीएम दिया है, तो भाई ए भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 दूनी 16, एक बचेगा तो ये 12 हो गया, 8 एक कम 8, 4 बचेगा तो 8 6 48। अब ये दो नंबर का हमें ये नंबर मिल गया 216। ऐसे कितने युग्म हो गए। अब हमें इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक ऐसे करना है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना दिखे, क्योंकि इनमें कॉमन जितना था एच था वो तो हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्त, अब इसको ब्रेक करो। देखो कैसे करोगे। देखो प्राइम नंबर में अगर ब्रेक कर सकते हो, एक इंटू दिस मच करोगे 1 इंटू 216। एक तो ये नंबर होगा होगा क्योंकि एच जो 8 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, क्योंकि जब 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में तो कॉमन 8 ही है। अच्छा हाँ हो जाएगा, ठीक एक ये नंबर। ठीक है दोस्त, क्योंकि सम वाले में होता है। फिर आप जब 2 लोगे तो 214 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 लोगे तो 3 और 200 कितना हो जाएगा 13। तो इनमें 3 है क्या कॉमन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे आपको गिनना पड़ेगा। 4 लोगे तो 12 वो भी नहीं हो जाएगा। 5 अगर आप लेते हो तो 5 और 211, इनमें कॉमन नहीं तो ये एक हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दो नंबर। फिर 5 के अलावा फिर 6 लोगे तो कॉमन हो ही जाएगा। 7 लोगे मान लो तो 7 और ये इधर कितना हो जाएगा, तो ये 209 हो जाएगा। ये 7 से डिविजिबल है क्या, 7 दूनी 14, हाँ एक ही हो जाएगा। मतलब आप प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करो। फिर 11 मान लो लेते हो तो 11 और 205, तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर 13, बस 11 से ही कटना नहीं चाहिए। तो अगर मान लो इसको 11 से काटते हो तो 11 इक्का में 11 नहीं कटेगा। 11 से फिर 13 लेते हो मान लो तो 13 और 203, तो 13 एक कम 13, 13 सतह 95, तो ये एक ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 13 के बाद अगला प्राइम नंबर फिर 17 लोगे तो मान लो अगर 17 लेते हो तो 199, तो ये क्या 99 कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे। तो ऐसे आपको प्राइम नंबर गिनना पड़ेगा। और देखो कितने हैं ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो बहुत सारे नंबर आ गए। ठीक है दोस्त, तो आपको काउंट करना है, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, राइट। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है एक्चुअली ये पूछा है कि जो ये आपने पहला नंबर ब्रेक किया उसने ये पहला नंबर जैसे मान लो कि 1 इंटू 216 होगा, तो जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला नंबर 8 होगा। जब उस वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा, करी 4 8 कम 8 4 12, करी 1 और 8 दूनी 16 1 17। तो ये अब उनमें पे क्या पूछा कि सम ऑफ द डिजिट पूछा है। ऐसे कितने, मतलब इसमें कितने डिजिट है इसमें कितने डिजिट हैं, ऑप्शन ये दिया है। जैसे इसमें एक डिजिट है प्लस इसमें कितने, दूसरे वाले नंबर में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो ये ऑप्शन 5। तो ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, इसमें डिजिट दिया है, राइट, परंतु ये आंसर इस तरीके से नहीं है। तो इस तरीके से आप गिनना कि ऐसे कितने पेयर हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। ऐसी दो संख्याएं, हाँ ये पिछले क्वेश्चन में जो गिनने का दिया हूँ दोस्त, ये आपका समझो होमवर्क है, और ये आप काउंट करना और बताना कि आंसर कितना आया है। ठीक है, ऑप्शन पर मत जाना, आप बताना कैसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, राइट। देखो ऐसी दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये हैं। मतलब एचसीएफ यानी आपको ये दे दिया है, एलसीएम मतलब कि ए बी एच कितना दे दिया 3003। जब एच से डिवाइड करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 3003 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ 21 को, एच की वैल्यू 3 से काटोगे तो 1001 हो जाएगा बटे 7, 7 एक कम 7, ठीक है 3 बचेगा तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 7 3 21 173। ठीक है दोस्त, ए बी इज इक्वल टू 173 हो गया। इन संख्याओं का योगफल, और ऐसी संख्याएं जो 21 से बड़ी हैं भाई, इसको अगर मान लो कि मैं 1 इंटू 20 173 लिखता हूँ, मान लो 1 इंटू 173, तो जैसे ही आप अगर इसमें दोनों में, क्योंकि ये ए की वैल्यू आई है और ये बी की वैल्यू आई है, तो इसमें ए एच होगा पहला नंबर, ए एच एंड बी एच होगा। एच की वैल्यू जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक नंबर 21 आ जाएगा।
परंतु वो 21 नहीं होगा, क्योंकि आपसे बड़ा एक ऐसी दो संख्या जो 21 से बड़ी है, तो भाई ये वाला केस नहीं होगा। समझ आया आपको? ठीक है दोस्त। अब देखो इसको दूसरा पार्ट ब्रेक करो, तो अब इसको दूसरे नंबर में ब्रेक करो तो कुछ और ऐसा संभव है? 3 से तो नहीं कटेगा, 4 5, 4 से ये ऑड नंबर है तो 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो मान लो चेक करो, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 33 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से काटो तो 11 एक कम 11 नहीं कटेगा, 13 से 13 एक कम 13 नहीं कटेगा, 17 से काटोगे, मान लो लेट से 17 से काटते हो, ठीक है। अच्छा ये गलती यहाँ पर हुई दोस्त, देखो इसको जब 3 से आपने काटा तो ये हुआ, 7 से काटा तो कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली मैं इसको रफ करता हूँ, ये 143 आएगा। देखो 7 एक कम 7 आपने काटा, फिर 3 बचा तो ये तो 7 चौक 28, ठीक, फिर 2 बचा तो 7 त्रिक 21, ये 143 आएगा। तो आपने ये जो चेक किया कि 143 1 इंटू समथिंग तो नहीं होगा, क्योंकि जब आपने 1 लिया 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर तो 21 आ जाएगा, और बोला है कि ऐसी दो संख्याएं जो 21 से बड़ी हैं, तो ये नहीं होगा। अब इसके अलावा आप क्या करोगे, 11 इंटू 13 करोगे, ठीक है, तो ये नंबर होगा। समझ आया? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 13 दाम 130, 13 कम 13, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में जो भी HCF आपका दिया था 21 दिया था, तो HCF से जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, क्योंकि हमारा नंबर एक AH होता है एक BH होता है, राइट, तो 11 एक कम 11 और 11 कैरी एक, 11 दूनी 22 23, एक ये हो जाएगा, और एक इसमें जब करोगे मल्टीप्लाई 21 का तो 13 एक कम 13 कैरी एक और 13 दूनी 26 एक 27, ये नंबर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो बस इन दोनों को जोड़ दो आप। देखो 3 एक 4 हो जाएगा, 7 3 10 और 4 एक 5, तो 504 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लेना 504, ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? ये 504 है, इसको लिख लेना, ठीक। तो इस तरीके से देखो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी एग्ज़ाम ट्रिक्स पर, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली, राइट। मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्ज़ाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें, एक एक करके सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें क्वांट में हो चुकी हैं मैथमेटिक्स की, राइट। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट आप जाके विजिट करो, ठीक है दोस्त। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेटली सब कुछ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरीके से बनाया हूँ, राइट। आपको क्या करना है दोस्त, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। आपको पता है कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें एकदम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करता हूँ एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक। आपको ऐसे यूट्यूब पर आप पैसे दे के अगर कहीं आप पर पेड कोर्सेज खरीदोगे ना, तब भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, गारंटेड बोल रहा हूँ। और ये भी एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्त, जो जो चीज़ें आप एग्ज़ाम ट्रिक से पढ़ाई करोगे मैथमेटिक्स में, जो जो चीज़ें आप पढ़ोगे एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन आप करोगे, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे, और एक बहुत बड़ा एज मिलेगा मैथमेटिक्स में, एक अलग टाइप के आप स्टूडेंट साबित होगे, ठीक। तो आपको क्या करना है दोस्त, आपसे मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। चैनल आपका ही है, आप ही के लिए चालू किया गया है, आगे आपको ही बढ़ाना है, सपोर्ट भी आप ही को करना है। वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप पहली बार आए तो अभी करो, पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए दोस्त तो अभी करो सब्सक्राइब, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कैसा लगता है, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, वो बताओ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताना है आपको, राइट। और क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना है, वेरियस मीडियम होते हैं उनमें शेयर करो, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त, जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, ठीक। इतना करना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर एक से बढ़ के, तो अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।